वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज बनाते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ ये जिगजैग प्रिंट। इस वीडियो में इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो कटिंग करने से पहले पेपर पेस्टिंग ले लेनी है, उसको इस तरह से काफ़ी फोल्ड दे देनी है। फोल्ड देने के बाद इतनी चौड़ाई रखनी है और इस शेप में हमने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद इसको अब कटिंग कर लेंगे। दोनों पोर्शन चाहिए हमें। अब यहाँ से इस तरह से इसको खोलेंगे तो एक साइड कर्व आ गया और दूसरा दूसरी साइड कर्व आ गया। अब इस तरह से रखना है या इस तरह से रखना है, कौन सी शेप में आपने डिज़ाइन करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसी शेप में किया है और इस शेप में रख के पेपर की जो दानेदार पेस्टिंग है अगर तो डॉट्स वाला नीचे की तरफ आएगा। अगर दूसरी पेस्टिंग है तो वहाँ पे थोड़ी शाइनिंग होती है एक साइड पे, वो शाइनिंग वाला हिस्सा जो है वो कपड़े के ऊपर आएगा। प्रेस करने के बाद साइड से आधा इंच कपड़ा रखना है। रखने के बाद उसको फोल्ड कर देना है। अब दो हिस्से हैं बाजू के, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों पार्ट जो है उनके ऊपर ये जिगजैग जो है वो स्टिच लगा लेना है। पैटर्न आपने देखना है, पेस्टिंग जो थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि कर्व को हमने मैच करना है आगे पीछे करके। अब जब कर्व लगाने हैं उससे पहले इसको कपड़े को रफ स्टिच लगा के स्टिच लगा लेना, ताकि जब हम कर्व का स्टिच लगाएं तो कपड़ा हिले ना अपनी जगह से, कर्व जो है प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाए हमारा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद छोटे छोटे कट लगाने हैं। आपको पता ही है कि जो कर्व जब जहाँ पे भी टर्न आता है वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तब आसानी से फोल्ड हो जाए। अब रफ स्टिच इसके बाद रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में इन दोनों पार्ट्स पे जो हमने जिगजैग स्टिच बनाया है उसको खोलकर इस तरह से प्रेस कर देना है। अब इसको इस तरह से हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टिच लगा देना। वो आपकी विश है कि अगर आप मोटा टांका लगाने के बाद हाथ से तुरपाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों पार्ट इस तरह से रेडी करने हैं। रेडी करने के बाद ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इसकी एक तरफ तो किनारी है, दूसरी तरफ किनारी नहीं है। तो जिस तरफ किनारी नहीं है उस तरफ इस तरह से सिंगल फोल्ड लगाना है। फोल्ड लगाने के बाद इसको जिगजैग जो स्टिच बनाया ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे पहले अटैच कर देना है। और उसके बाद दूसरा पैटर्न ध्यान से रखना है कि किस शेप में आपने जिगजैग को स्टिच लगाना है, उसी शेप में उसको आगे पीछे करके रख लेना है। रख के डिस्टेंस जो है वो सबका सेम होना चाहिए। जिगजैग का पूरा जो शेप है वो सारी सेम आनी चाहिए। उस तरह से रख के स्टिच लगा देना और दोनों तरफ बाद में हैमरिंग कर देनी है। अब ये पैटर्न की लुक कुछ इस तरह से है। नीचे से ऑर्गेन्जा नज़र आ रहा है आपका। आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। इसका पिंक के साथ कंट्रास्ट था, बहुत लाइट लाइट से कलर कंट्रास्ट में थी इसकी कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी, तो उसी हिसाब से मैंने कलर कंट्रास्ट लिया है। अब यहाँ पे ग्लिटरी लेस है ली है, वो भी इसके जो एम्ब्रॉयडरी हुई है कुर्ती के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग ली है। अब जब भी यहाँ पे कर्व पे आप स्टिच लगा रहे हैं तो एक छोटी सी नीडल पास में रखिए अपने, ताकि उसको प्रेस करके फुट के नीचे आप इंसर्ट कर सके और उसका जो टर्न है वो अच्छे से आ सके। अब ये एक मार्केट में नई आई है, पर्ल लेस है। इसको सिंगल फुट के साथ आगे की तरफ लगाएंगे। पहले उल्टी साइड पर लगाना है इसको, पर्ल लेस को सिंगल फुट के साथ। अब इसको पलट कर इस तरह से सीधी साइड पे पलट देना है और यहाँ पे उसी किनारे पे स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाने के बाद इसको उल्टी साइड पे पलट देना है, तो सीधी साइड पे इस तरह से इनविजिबल जो है पर्ल लेस लग गई है। अब इस तरह से इसकी लुक आई है जिगजैग पैटर्न की। अब इसके बीच में एक और लेस लगा रही हूँ, वो भी एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग ही कंट्रास्ट में है। थोड़ी सी ग्लिटरी है बट इसका कलर जो है वो चेंज है। और इस तरह से बन गया पैटर्न पूरा का पूरा स्लीव का डिज़ाइन। डिज़ाइन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में इसमें 1 स्टेप गरारा बनाया था। 1.5 मीटर उसकी एक लेग का मतलब विड्थ बन रही थी, घेरा बन रहा था। तो 1.5 मीटर घेरे में मैंने कम से कम 1.5 मीटर से ज़्यादा ही पेस्टिंग को लिया और कटिंग सेम वैसे ही की है। कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर, और उसको सेम वैसे ही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले फोल्ड लगा देना है। मोटे टांके का फोल्ड लगाना है। फोल्ड लगाने के बाद जो उसका घेरा बन रहा है प्लाजो का, 1 स्टेप गरारा बनाया था इसके साथ, उसका जो घेरा बन रहा था वहाँ पे पहले आधा इंच का वही सेम डिस्टेंस रख के मोटे टांके का स्टिच लगाना है। वो स्टिच लगाने के बाद उसके बाद ही ये कर्व्स जो बन रहे हैं हमारे जिगजैग के, इनके ऊपर स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद सेम वैसे ही कटिंग करनी है, कट लगा देनी है। और ये प्रेस करके देखिए इसके पूरे घेरे की जो लुक है वो कुछ इस तरह से आई है।
ये सारा घेरा इस तरह से तैयार हो गया। ऊपर तरफ स्टिच लगाना है, स्टिच लगाने के बाद सेम वैसे ही ग्लिटरी लेस लगा देनी है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये घेरा काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे पास। मैंने फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि ये बहुत जल्दी में बनाया था, वो कस्टमर ले गई वो घेरा। और ये फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। इसकी ऊपर की तरफ भी एक लाइन ग्लिटरी लेस की लगा दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।